Hello and welcome to Aspire Adda. Hello and welcome to Aspire Adda. हेलो एंड वेलकम टू एस्पायर अड्डा। स्टूडेंट्स, कल हमने जो पढ़ा था वो पढ़ा था हमने बायोलॉजी की इंट्रोडक्शन। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द सेल। जो मेन टॉपिक है सेल, उसके बारे में पढ़ेंगे बिकॉज सेल जो है आपको कहीं ना कहीं इसके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से निकलते हैं। और आप सभी जानते हैं बायोलॉजी में सेल की बहुत इंपॉर्टेंस है। सो व्हाट इज सेल? सेल इज बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। हमारी लाइफ जो है वो बनी किससे है? सेल से बनी है। सेल से ही मिलकर आपस में क्या बनाते हैं? टिश्यूज बनाते हैं। और सेल जब टिश्यू बनाएगा, टिश्यू से क्या बनेगा? ऑर्गन बनेगा, और ऑर्गन से बनेगा ऑर्गन सिस्टम। वहां से कंप्लीट ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन होगी। सो सेल पढ़ने से पहले हमें कुछ चीज़ें याद रखनी चाहिए, जैसे फॉर एग्जांपल सेल थ्योरी किसने दी, क्योंकि मेनली क्वेश्चन जो है वो सेल में से ऐसे ही पूछे जाएंगे कि सेल थ्योरी किसने दी भाई, कौन से ईयर में दी, क्या इसके प्रिंसिपल थे एंड ऑल। सो सेल थ्योरी, दिस थ्योरी वाज फॉर्मुलेटेड बाय अ जर्मन बॉटनिस्ट। एक जर्मन के बॉटनिस्ट थे, उनका नाम था एम शील्डन 1838 में। और एक ब्रिटिश जोलॉजिस्ट, इसका नाम था थियोडोर शिवान 1839 में। इन दोनों साइंटिस्ट ने मिलकर क्या की थी? सेल थ्योरी को डेवलप किया था। और इसमें जो है मॉडर्न फॉर्म देखें अगर इसकी, तो इसमें 3 पॉइंट्स इंक्लूडेड हैं। कौन कौन से हैं वो? ये कि ऑल दी ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ वन और मोर सेल्स। जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो किससे बने होते हैं? एक या एक से ज़्यादा सेल्स के बने होते हैं। दूसरी बात, सेल्स आर दी स्मॉलेस्ट लिविंग थिंग। सबसे स्मॉलेस्ट लिविंग थिंग क्या है? सेल है। और ये बेसिक यूनिट है किसका? ऑफ ऑल दी ऑर्गेनिज्म। हर एक ऑर्गेनिज्म का बेसिक यूनिट क्या है? सेल है। तीसरा पॉइंट आता है भाई, सेल अराइज करता है फ्रॉम द डिवीजन ऑफ प्रीवियसली एग्जिस्टिंग सेल्स। जो प्रीवियसली एग्जिस्ट कर रहे हैं सेल, उनकी डिवीजन से ही सेल जो है वो बना। तो एक चीज़ हमें क्लियर होगी, बेसिक यूनिट कौन सा है? सेल है। हर एक ऑर्गेनिज्म किससे बना है? सेल से बना हुआ है। और एक सेल खुद किससे बना हुआ है? प्री एग्जिस्टिंग सेल से बना हुआ है। ये 3 मेन पॉइंट्स जो आपको सेल थ्योरी में याद रखना है। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास एक नोट आता है, नोट आप याद रखेंगे। एक साइंटिस्ट थे हमारे पास नोन एज रोडोल्फ विर्चो, जिनका नाम था। 1855 में रोडोल्फ विर्चो ने एक्सटेंड किया हमारी सेल थ्योरी को, और उन्होंने एक और स्टेटमेंट दे दी कि भाई सेल जो है वो किससे अराइज करते हैं? प्री एग्जिस्टिंग सेल से अराइज करते हैं। दैट इज ओमिनिस सेल्यूला ई सेल्यूला। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है भाई, व्हाट इज ओमिनिस सेल्यूला ई सेल्यूला? और सिंपल, ओमिनिस सेल्यूला ए सेल्यूला स्टेटमेंट वाज गिवन बाय। ऑप्शन 4 दे दिए जाएंगे आपको, रोडोल्फ विर्चो, फॉर एग्जाम्पल रॉबर्ट हुक, ETC। 4 ऑप्शन दे देंगे आपको, करेक्ट वन चूज करना है। ओके। अब इसके बाद आता है कि भाई कौन कौन सी ऐसी थ्योरीज हैं जो किसको फॉलो नहीं करती है, और सिंपल कौन कौन से ऐसे जो मतलब एक्सेप्शंस हैं जो सेल थ्योरी को फॉलो नहीं करते हैं। तो उसमें हमारे पास पहले आ जाते हैं वायरसेस। कौन आते हैं? वायरसेस। तो भाई वायरसेस जो हैं इस थ्योरी को फॉलो नहीं करते हैं। और वायरसेस होते क्या हैं? दे आर सिंपल। क्या है वायरसेस? देखोगे आप, एक सिंगल स्ट्रैंडेड RNA से बना हुआ और सिंपल कोई जेनेटिक मटेरियल से बना हुआ पार्टिकल, जिसके बाहर से प्रोटीन कोट सराउंडेड होता है। सिंपल आप कह सकते हैं वायरसेस जो होते हैं, दे आर द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। ठीक है। मेड अप ऑफ RNA एंड DNA एज जेनेटिक मटेरियल। अब देखोगे RNA, उसको वायरस को देखोगे, वायरस के बाहर से एक प्रोटीन कोट बना होता है। ठीक है। उस प्रोटीन कोट को हम क्या बोलते हैं? कैस्पिड बोलते हैं। और सिंपल उसे हम क्या बोलते हैं? और उसे हम बोलते हैं वो कैस्पिड जो है, लेकिन वो किस प्रोटीन से बना होता है? वो बना होता है कैप्सोमर्स से। किससे बना होता है? CAPSOMERS। कैप्सोमर्स आर द प्रोटीन्स विच यूनाइट टुगेदर टू फॉर्म द प्रोटीन कोड, दैट इज कैस्पिड। ओके। और सेंटर में प्रेजेंट होता है इनमें क्या? जेनेटिक मटेरियल विच मे बी डबल स्ट्रैंडेड RNA, डबल स्ट्रैंडेड DNA, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA और सिंगल स्ट्रैंडेड DNA। ठीक है। तो अब वायरसेस जो है, मतलब आप सिंपल अभी याद रख सको कि वायरसेस में जो DNA है, वायरसेस में जो जेनेटिक मटेरियल है वो DNA है या RNA है, उसके बेसिस पे हम इसको क्लासीफाई कर देते हैं। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिखी है मैंने, कुछ एग्जांपल्स लिखी हुई हैं। वो वायरसेस जिनमें जेनेटिक मटेरियल DNA होता है, उनमें पहली एग्जांपल आती है एडिनो वायरस की। किसकी आती है? एडिनो वायरस की। डबल स्टैंडर्ड DNA वायरस होता है, इसका मेन काम होता है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में क्या करना? इन्फेक्शन करना, एज वेल एज जो हमारे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है उसमें क्या करना? इन्फेक्शन करना। दूसरे वायरस हमारे पास आते हैं SV40, इसको बोलते हैं सीमियन वायरस 40। ये एक्सीडेंटली किससे डिस्कवर हुआ था?
मंकी में डिस्कवर हुआ था जब कुछ साइंटिस्ट मंकी के किडनी कल्चर कर रहे थे। तो फाइनली वहाँ किसके लिए, पोलियो वैक्सीन को डेवलप करने के लिए। तो उनको उस टाइम पे एक्सीडेंटली क्या हुआ, एक न्यू वायरस से सामना करना पड़ा जिसका नाम था SV40, सीमियन वायरस 40। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है हर्पीस वायरस। हर्पीस वायरस जो है, जो हमारे में इन्फ्लेमेटरी स्किन डिजीज कॉज करता है। फॉर एग्जांपल जैसे चिकन पॉक्स हो गया। चिकन पॉक्स जो है किसकी वजह से होता है, हर्पीस वायरस की वजह से होता है, और ये भी डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है। नेक्स्ट ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, HPVs। इनका मेन काम होता है स्किन कैंसर करना और सिंपल स्किन के ऊपर वार्ट्स बनाना। वार्ट्स मतलब क्या होता है, चकत्थे टाइप के बना देना। और फाइनली वो वार्ट्स जो होते हैं बाद में कैंसेरियस फॉर्म ऑफ कैंसर, दैट इज मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन, मैलिग्नेंट ट्यूमर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और ये सर्वाइकल सेल्स में कैंसर कॉज करते हैं। ओके। वैसे ही हमारे पास आते हैं RNA वायरसेस आते हैं। RNA वायरसेस में जो जेनेटिक मटेरियल, वो वायरसेस जिनमें RNA वायरस जेनेटिक मटेरियल एग्जिस्ट करता है, उसमें पहला आता है HIV वायरस। आप सभी जानते हो ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, इसका मेन काम होता है एड्स करना। ठीक है। अब हम वायरस की बात करें तो वायरस भाई ह्यूमन बीइंग में किसको इफेक्ट करता है, ये करता है हेल्पर टी सेल को इफेक्ट करता है। हेल्पर टी सेल जो होते हैं मेनली क्या होते हैं, ये वो सेल्स होते हैं जो हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम को क्या करते हैं, स्ट्रांग रखते हैं। इम्यून सेल्स होते हैं। और जैसे ही इंसान में क्या होता है, HIV वायरस होता है, हेल्पर टी सेल की कंसंट्रेशन कम होना शुरू होती है। धीरे धीरे हेल्पर टी सेल जो है पूरी तरह खत्म हो जाते हैं। ये एक्टिवेट नहीं कर पाते हैं बाकी इसको साइटोटॉक्सिक सेल्स, टी हेल्पर सेल की एक और टाइप होती है, उनको एक्टिवेट नहीं कर पाते हैं। उनको किलर सेल्स बोलते हैं, उनको एक्टिवेट नहीं कर पाती और फाइनली क्या हो जाता है, इनकी कमी हो जाती है। जब इनकी कमी हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली इंसान जो है इम्यून कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। HIV वायरस की बात करें तो ये रेट्रो वायरस है। रेट्रो वायरस का मतलब क्या होता है, ये वो वायरस है जिसमें कैपेसिटी होती है कि अपने RNA से ये DNA बनाता है, देन DNA से दोबारा RNA और RNA से प्रोटीन बनाता है। तो वो वायरस जिसके पास ये कैपेसिटी होती है इसको बोलते हैं रेट्रो वायरस। और ये कैपेसिटी वो अचीव करता है किसकी हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ अ प्रोटीन नोन एज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम जो होता है वह करता है RNA से पहले DNA बनाता है और DNA से दोबारा RNA बनाता है और फाइनली वहाँ से प्रोटीन बनाता है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एक्टिविटी। ओके। और एग्जांपल आती है बाकी हमारे पास से इन्फ्लुएंजा हो गया, इबोला वायरस, TME वायरस, क्यूबी बैक्टीरियोफाजिस, ये सभी क्या होते हैं, ये वो वायरसेस जिनमें RNA जो है वो जेनेटिक मटेरियल है। मैकेनिज्म ऑफ वायरस इन्फेक्शन, वायरस इन्फेक्शन कैसे करता है भैया, वायरस इन्फेक्शन कैसे करता है, सिंपली वायरस जो है, मैंने आपको बताया वायरस की शेप जो होती है, आप तो बताई नहीं, वायरस की शेप जरूरी नहीं हो हेक्सागोनल हो, वो कैसी हो, वो हेलिकल शेप की भी हो सकती है। तो जो हेलिकल शेप के वायरसेस होते हैं उनके पास क्या होता है, बाहर से एनवेलप प्रेजेंट होता है। ये एनवेलप किससे बना होता है, प्रोटीन से बना होता है। फाइनली ये प्रोटीन जाके किससे अटैच होती है, होस्ट की प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जाके अटैच होती है और उसके साथ जाके ये चिपक जाती है। जब वहाँ पे चिपकेगी कॉन्टैक्ट बनाएगी, कॉन्टैक्ट बनाने के बाद अपना वायरस जो है कहाँ डिलीवर कर देगी, ये वायरस को डिलीवर कर देगी इनसाइड दी होस्ट सेल। होस्ट सेल के अंदर डिलीवर करने के बाद क्या होता है, होस्ट सेल के अंदर ये इंटरेक्ट करता है किसके साथ, होस्ट के DNA के साथ, और वहाँ पे फाइनली क्या इंटीग्रेटेड DNA बनाता है। इंटीग्रेटेड DNA मतलब होस्ट की मशीनरी को टेक ओवर कर लेता है और फाइनली अपनी रेप्लिकेशन, अपनी ही सिंथेसिस करना शुरू करता है। धीरे धीरे क्या होता है, लार्ज नंबर ऑफ अपनी कॉलोनीज बनाएगा, जब अपनी कॉलोनीज बनाएगा और फाइनली देन माइग्रेट करेगा कहाँ पर, सेल को तोड़कर, उस इन्फेक्टेड सेल को तोड़कर माइग्रेट करेगा कहाँ पर, ब्लड वेसल्स में, और फाइनली वहाँ जाके अदर सेल्स और अदर टिश्यू को इन्फेक्ट करेगा। ओके। यहाँ पे एक छोटी सी एग्जांपल मैंने लिखी हुई है, बैक्टीरियोफाज। बैक्टीरियोफाज ये वो वायरस होता है जिसमें जो बैक्टीरिया को जाके इन्फेक्ट करता है। याद रहे, बैक्टीरियोफाज वो वायरस है जो बैक्टीरिया को जाके इन्फेक्ट करता है। ओके। नेक्स्ट आता है हमारे पास टॉपिक वायरॉइड्स। वायरॉइड्स जो होते हैं ये भी एक्सेप्शन है, किसको, सेल थ्योरी के लिए एक्सेप्शन है। ये वायरॉइड्स होते क्या हैं, ये लो मॉलिक्यूलर वेट इन्फेक्शियस सिंगल स्ट्रैंडेड RNA मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनमें प्रोटीन कोट नहीं होता है। सिंपल आप याद रखो, ये टाइप का ऐसे क्या है, RNA वायरस है जिसके बाहर से प्रोटीन कोट नहीं है। इनको डिस्कवर किसने किया था, इनको डिस्कवर किया था T.O. डायनर ने, कितने में, 1917 में। क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई, हु डिस्कवर्ड द वायरसेस। ठीक है, वायरॉइड्स अगेन ऑल दैट। तो वायरॉइड्स की डेफिनेशन देख लेंगे आप। वायरॉइड्स आर द स्मॉलेस्ट डिजीज कॉजिंग एजेंट्स, सबसे छोटे डिजीज कॉजिंग एजेंट्स को बोलते हैं वायरॉइड्स, जो मेनली पोटैटो में डिजीज कॉज करते हैं, नोन एज स्पिंडल ट्यूबर डिजीज, और सिट्रस एक्जोसिटस, सिट्रस फ्रूट्स में डिजीज कॉज करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है पायरॉइड्स। प्राइंट्स क्या होते हैं, प्राइंट्स क्या होते हैं, दे आर आल्सो द एक्सेप्शन टू सेल थ्योरी। ये इन्फेक्शियस प्रोटीन पार्टिकल, देखो वायरॉइड्स में हमने बताया कि RNA मॉलिक्यूल जो है इन्फेक्शन करता है, लेकिन यहाँ क्या बता रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ बाहर से जो प्रोटीन कोड था, प्रोटीन कोड इन्फेक्शन कर रहा है। तो वो पार्टिकल जिसमें प्रोटीन कोड इन्फेक्शन कर रहा है उसको बोलते हैं प्रायॉन्स। प्रायॉन्स, पी से प्रोटीन पार्टिकल, आप याद रखें ऐसे अपनी याद के लिए। ठीक है, लाइक दिस।
तो इनको डिस्कवर किसने किया था? इनको डिस्कवर किया था स्टैनले बी ब्रुनसर ने। इनको नोबेल प्राइज़ मिला था 1997 में। देखो नोबेल प्राइज़ वाले जितने भी क्वेश्चन होंगे उनको याद करना पड़ेगा, ठीक है। प्रियॉन्स होते क्या है? ये स्क्रेपीज डिजीज़ कॉज करते हैं शीप्स एंड गोट्स में, और कुरू डिजीज़ कॉज करते हैं ह्यूमन बींग्स में। कुरू डिजीज़ क्या होती है? एक टाइप की न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है, दैट इज न्यूरोलॉजिकल मतलब न्यूरॉन से रिलेटेड डिसऑर्डर। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं स्मॉलेस्ट सेल। हमारे पास सेल, लिविंग सेल का नाम है क्या? माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। ओके, इसको हम पीपीएलओ भी कहते हैं। इसका साइज जो होता है 0.1 से 0.34 म्यू का होता है। लार्जेस्ट लिविंग सेल हमारे पास ऑस्ट्रिच का एग आ जाता है। इसका साइज कितना होता है? 6 इंचज का। और लॉन्गेस्ट सेल हमारे पास कौन सा है एनिमल्स में? नर्व फाइबर, जिसका साइज कितना है? 90 सेंटीमीटर, ठीक है। एक छोटा सा टॉपिक, टोटीपोटेंसी, द कैपेसिटी, वो कैपेसिटी लिविंग सेल की जिससे वह करता है अपने आप को डिफरेंशिएट करके कंप्लीट न्यू ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन कर सके, उसे हम बोलते हैं टोटीपोटेंसी। सिंपल बोलो, इट इज द एबिलिटी ऑफ अ सेल, इट इज द एबिलिटी ऑफ अ सेल टू ट्रांसफॉर्म इट सेल्फ इन टू अ कंप्लीट ऑर्गेनिज्म। जब वो खुद को कंप्लीट ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफॉर्म कर दे, हम बोलते हैं टोटीपोटेंसी। टोटीपोटेंसी प्लांट्स में भी शो की जाती है और एज वेल एज एनिमल्स में। अगर आप एनिमल्स में देखोगे, जब क्या होगा, एक स्पर्म जो है ओवम के साथ फ्यूज़ करेगा तो क्या बनाता है? ये फॉर्म बनाता है जाइगोट। ये जाइगोट देन लेटर ऑन क्या करता है? डिवाइड करता है। 2 सेल स्टेज आती है, 4 सेल स्टेज आती है, 6 सेल स्टेज आती है एंड 8 सेल स्टेज आती है। अप टू 8 सेल स्टेज, 8 सेल स्टेज तक जाइगोट में क्या रहती है? टोटीपोटेंसी रहती है। टोटीपोटेंसी का मतलब होता है कि इसमें कैपेसिटी होती है, इसका अगर एक भी सेल यहाँ से रिमूव हुआ तो ये कंप्लीट इंडिविजुअल की फॉर्मेशन कर सकता है। एग्जाम्पल में देखो आप, मैंने दिखाया हुआ है, ये 8 सेल है, इनमें से 3 और 4 सेल जो है वो रिमूव हो रहे हैं। रिमूव होने के बाद इंडिपेंडेंटली वो कंप्लीट ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन कर रहे हैं, और जो बचे हुआ पार्ट था वो बचा हुआ पार्ट भी कंप्लीटली कर रहा है, कंप्लीट ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन कर रहा है। तो ऐसी टाइप पोटेंसी को हम क्या बोलते हैं? टोटीपोटेंसी। प्लांट्स में भी प्रेजेंट होती है। ओके, अब आता है हमारे पास टाइप्स ऑफ सेल्स। कितने टाइप के सेल्स होते हैं हमारे पास? ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, भाई सेल का नेचर कैसा है, एज वेल उसमें क्या न्यूक्लियस, सेल के मतलब सेल में जो न्यूक्लियस का नेचर कैसा है, बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ न्यूक्लियस, कि भाई सेल के अंदर न्यूक्लियस जो है वेल डिफाइंड है या नहीं है, उसके बाहर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है या नहीं है, उसके बेसिस पर आप देखोगे सेल्स जो है दो टाइप के होते हैं, एक प्रोकैरियोटिक सेल, एक होते हैं यूकैरियोटिक सेल, ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल जो है वो दो ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ है। प्रो का मतलब होता है क्या? प्रिमिटिव, एंड कैरियन का मतलब न्यूक्लियस। वो सेल्स जिनमें न्यूक्लियस जो है वो प्रिमिटिव हो, और सिंपल कह सकते हो जो न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड नहीं हो, जिसके बाहर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं हो, उसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल। इसमें एग्जाम्पल आती है इसर्चिया कोलाई, ई कोलाई, साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा। साइनोबैक्टीरिया का दूसरा नाम होता है ब्लू ग्रेन एल्गी, ठीक है। और सिंपल हम वो बोल सकते हैं कि प्रोकैरियोट्स के केस में जो न्यूक्लियस उसको बोलते हैं जीनोफोर। क्या बोलते हैं? जीनोफोर, PHORE, ओके। तो सो न्यूक्लियस इन केस ऑफ, और सिंपल जेनेटिक मटेरियल इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स इज नोन एज जीनोफोर, और न्यूक्लियस को हम जीनोफोर बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट होता है हमारे पास यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स को दो वर्ड से बना हुआ है, यू का मतलब होता है गुड और वेल, कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। वो सेल्स जिनमें न्यूक्लियस जो है वो वेल डिफाइंड हो और वेल डेवलप्ड हो, जिसके बाहर से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो, उसे हम क्या कहते हैं? यूकैरियोटिक सेल कहते हैं। इसमें एग्जांपल आती है एल्गी, फंजाई, प्लांट्स, एनिमल, इन सभी के सेल्स को बोलते हैं यूकैरियोटिक सेल। मेन एक जो खास बात नोट करने वाली ये है कि प्रोकैरियोटिक सेल में आप देखते हो, प्रोकैरियोटिक सेल में आप देखोगे कि भाई ये सेल है, तो सेल के बीच में क्या है? डायरेक्टली न्यूक्लियस जो है कहाँ है? साइटोप्लाज्म के बीच में। लेकिन यूकैरियोट्स में न्यूक्लियस कहाँ प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस के बीच में जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है, वो डायरेक्टली कहाँ पर? साइटोप्लाज्म से वो क्या है? भेद नहीं कर रहा होता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर जब भी कोई किसी भी चीज़ की सिंथेसिस होगी, कहाँ पर? प्रोकैरियोटिक सेल में सिंथेसिस होगी, तो वो कहाँ पर होगी? वो साइमल्टेनियसली होगी, कहाँ पर? इन दी साइटोप्लाज्म में। वेयर एज अगर हम किसकी बात करें, प्रोटीन की सिंथेसिस की बात करें अगर हम यूकैरियोटिक सेल में, तो पहले क्या है? डीएनए से आरएनए कहाँ बनेगा? इनसाइड द न्यूक्लियस, एंड देन वो ट्रांसपोर्ट किया जाएगा साइटोप्लाज्म में, और साइटोप्लाज्म में फिर उसके ऊपर राइबोसोम मिलेंगे, और फाइनली वहाँ से क्या बनाएंगे? प्रोटीन्स। तो इस मीन्स क्या हो गया? यूकैरियोट्स के केस में, यूकैरियोट्स के केस में जो हमारी ट्रांसक्रिप्शन है, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ डीएनए फ्रॉम आरएनए, डीएनए फॉर्मेशन ऑफ आरएनए फ्रॉम डीएनए को बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, और फॉर्मेशन ऑफ ट्रांसलेशन, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन फ्रॉम आरएनए is not simultaneously, whereas it is simultaneous in case of prokaryotic cells. आज के लिए इतना ही, इसके आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज डू शेयर अवर चैनल एंड डू कमेंट, ओके। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। Well, it is hard time for all of us. Due to coronavirus, we have break the situation as earlier it was. But time never stopped for anyone.
But it doesn't mean that we should go out and prepare for all the competitive exam. We can utilize this time by doing self-study and taking help of Aspire Ada YouTube channel. To start with, you need to prepare a proper schedule for all the subject, and without going out, you should complete all the syllabus by yourself. And when the critical situation will end, here you are. Hooray! You are ready for all the competitive exam. Utilize this time until it go. Aspire Ada Institute, best institute in Jammu for all the competitive exams. We care for you. Stay home.